जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। साथियों, आज सुबह एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक गांव है, वहां पर हमारी वाल्मीकि महिलाएं देवी की पूजा करने एक मंदिर में गए। वो गांव के मंदिर के पुजारी ने, ब्राह्मण ने, वो सारी महिलाओं को वहां से भगा दिया। कहा तुम लोग इस मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। वो सारी महिलाएं बच्चों को लाद लूद करके और वहां उस मंदिर में पूजा करने गई। ये हमारी आजकल की महिलाओं को हो क्या गया है। मैंने अपनी मां को देखा है। मेरी मां ने कभी अपनी जिंदगी में कभी कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, कभी कहीं कोई पूजा नहीं की, कहीं किसी मंदिर वंदिर में नहीं गई। हाँ, मेरे फादर जब अपने देवी देवताओं की, पूर्वजों की, भूत पितरों की जब पूजा करते थे तो उसमें शरीक होती थी, घर पे ही होती थी। दूसरा, मेरे दादाजी मुझे बचपन से वहां चाणक्यपुरी में, नई दिल्ली में नेहरू पार्क है और वहां पर आज भी भगवान वाल्मीकि मंदिर है। तो हर वो वाल्मीकि जयंती पर मुझे वहां लेकर के जाते थे हमेशा। मुझे याद है, अच्छे से याद है। और मैं बचपन से ही वहां जाता था और मेरे फादर भी, फिर मेरी मदर भी वहां जाती थी। हमारे मंदिर थे, हमारे मंदिर हैं पूरे पूरे भारत में, जगह जगह, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में हमारे वाल्मीकि मंदिर हैं। आप दूसरों के मंदिर में क्यों जाते हो? आपको पूजा अर्चना करनी है, कुछ करना है तो हमारे मंदिर है ना। भगवान वाल्मीकि जी की पूजा करो, अपने मंदिरों में रौनक लगाओ। जो 4 पैसे दोगे तो अपने मंदिर में काम आएंगे। हमारे संत महात्मा बैठे हैं, उन संत महात्माओं के पैर छुओ, अपने बाबा दादाओं के पैर छुओ। जो हमारे संत महात्मा हमारे ही हैं, वो उनके पैर छू लो। दूसरों के पैर छूने से क्या मिलने वाला है तुम्हें? 4 पैसे भी तुम उन्हीं को दे के आते हो, प्रसाद बांट के आते हो, सब कुछ करके आते हो। क्या मिल के आ रहा है तुम लोगों को, सिवाय नफरत के, अपमान के, घृणा के? भाई, आपको कुछ करना है तो आप अपने घर में पूजा कर लो, या मंदिर वहां पर, अपने वाल्मीकि मंदिर तो अब जगह जगह पर है, पूरे देश में, वहां चले जाओ। और दूसरी बात यह कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन मेरे लोगों की ये जो भीड़ जो मंदिरों में जाती है, अंधविश्वास में, पूजा पाठ में जुटी हुई है, जिस दिन इसका रुख स्कूलों की तरफ, विद्यालयों की तरफ हो गया, उस दिन मेरे इस समाज का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये ताकतवर हो जाएगा, ये अपने अधिकार लेने में सक्षम हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब छोटे थे, देखिए, बाबा साहब की माता जी भीमाबाई जी 6 वर्ष की आयु जब थी बाबा साहब की, जब बहुत छोटे थे, तब वो उनको छोड़ के चली गई। लेकिन वो बहुत अच्छा प्रसंग है कि बाबा साहब को, वो जब छोटे थे तो वो बार बार कहती रहती थी, उनका सपना था, वो कहती थी, भीम तुझे स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाना, खूब पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना, तुझे लाखों करोड़ों लोगों का उत्थान करना, अपने लोगों का। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब बाबा साहब स्कूल जाने को पहले दिन तैयार हुए तो तब माता जी उनकी थी नहीं, जिंदा नहीं थी, उनको छोड़ के जा चुकी थी। उनका सपना था उनकी मां का कि खूब पढ़ाऊंगी, जबकि वो खुद धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अपने पंथ को मानती थी वो। दूसरी बात ये कि आप लोग
जो हमारी महिलाएं अपने बच्चों को जबरदस्ती ले करके आप मंदिरों में जाती हो, बड़े चाव से मैं देखता हूं भैया तैयार होकर के बढ़िया तरीके से उनको व्रत रखवाएंगी, उनको मंदिरों में लेकर के जाएंगी। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी माताओं बहनों, उन मंदिरों में जाके कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने उन बच्चों को आप लेकर के स्कूल लेकर के जाओ, स्कूलों में पढ़ाओ, वहां लेकर के जाओ, सज धज के उनको लेकर के जाओ। और जो तुम वहां चढ़ावे अड़ावे चला रहे हो, वहां खर्चा कर रहे हो धार्मिक अनुष्ठानों में, उसको ना करके आप स्कूलों की फीस भरो, स्कूलों पे खर्चा करो, उनके ट्यूशन लगाओ, उनको किताबें दो। घर में अपना ऐसा माहौल बनाओ कि किताबें रखो खूब सारी, ढेर सारी। मैं देखता हूं घरों में दुनिया भर की तस्वीरें रखी हैं, पता नहीं किस किस भगवान की। सुबह शाम तेल जोत बत्ती में ही कम से कम रोज के 150 रुपए खर्च होते हैं, रोज होते हैं। इतना अगर तुम अपने बच्चों को स्कूल में ले जाकर के उनको शिक्षा दिलवा दोगे, वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनका और उद्धार हो जाएगा, उनका भी और तुम्हारा। इसलिए अपने बच्चों को मंदिरों में मत ले जाओ, अपने बच्चों को स्कूल रूपी मंदिर में लेकर के जाओ, जहां उसको शिक्षा मिलनी है। हमारी महिलाएं मैं देखता हूं भयंकर तरीके से जागरण हो रहे हैं, वहां पर रात रात भर वहां पर बैठी हैं, वहां पर जा रही हैं कहीं पर धार्मिक अनुष्ठानों में, मंदिरों में, कहां कहां जा रही हैं। ये तीज त्योहार आते हैं तो वैसे पता नहीं क्या पागलपन सा छिड़ जाता है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मानो, भगवानों को मानो, लेकिन इस हद तक मत मानो कि तुम्हारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं। तुम उनको मंदिरों में तो ले जाते हो घसीट के, मगर उनको आप स्कूल नहीं भेजते। मैं देखता हूं हमारे ड्रॉप आउट हैं इतने सारे बच्चे। मैं गली गली घूमता हूं, 10वीं 12वीं 8वीं 7वीं स्कूल छोड़े बैठे और बहाना बनाते हैं कि जी पैसे नहीं है, कैसे जाएं, क्या करें। तो मंदिरों में जाने के लिए तुम्हारे पैसे कहां से आते हैं भाई? कहां से तुम्हारे पास पैसे आते हैं कि तुम मंदिरों में जाके प्रसाद भी चढ़ाते हो, दक्षिणा भी चढ़ाते हो, किराया खर्च करके भी जाते हो, मगर स्कूल में पढ़ने की, जहां से तुम्हारा असली उत्थान होना है, जहां से तुम्हारा असली उत्थान होना है, जहां तुम्हें ताकत मिलनी है, वहां नहीं जाओगे। वहां तुम्हारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं। मेरी आज विशेष रूप से अपनी माताओं बहनों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को स्कूल लेकर के जाओ, स्कूल रूपी मंदिर में लेकर के जाओ, उसको मंदिर समझ लो, वहां मत्था टेको और अपने बच्चे को स्कूल के गेट के अंदर भेजो। जिस पैसे प्रसाद और ये सब चीजें खरीदते हो आप, तेल, अगरबत्ती, फलाने बत्ती, रिगड़े बत्ती, उससे उनकी किताबें, उनकी चीजें खरीदो। घर का माहौल ऐसा बनाओ बिल्कुल शांत, बच्चे को पढ़ने दो, वहां पर पढ़ने लायक माहौल बनाओ। शिक्षा से हमारा उत्थान हो सकता है। कोई भगवान, कोई चमत्कारिक शक्ति तुम्हारा उत्थान नहीं करेगी। तुम्हें अपनी अपनी ताकत खुद बनना पड़ेगा, शिक्षा लेकर के, शिक्षा हासिल करके। तो मेरी तो आज विनती है अपनी माताओं बहनों से कि आप लोग अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाओ, और जब पढ़ लिख जाएंगे, खूब पैसे आ जाएंगे, तो अपने घरों में मंदिर बना लेंगे खूब सारे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको जाना भी है तो बच्चे को स्कूल भेजो पहले, और बच्चों पे दया करो, बच्चों को मत ले जाओ किसी मंदिर वंदिर। आप भले ही चले जाओ, लेकिन बच्चों पे कृपा करो। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन खराब हो रही है। हमारे लोग झाड़ू मार रहे हैं, गटर में मर रहे हैं, ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहे हैं। और जो लोग तुम्हें मंदिरों की तरफ भेज रहे हैं, जो तुम्हें कावड़ भेजते हैं, मंदिरों में भेजते हैं, व्रत रखवाते हैं, तुम्हें वहां भेज देते हैं, वो पैदल यात्राएं करने, कहीं कहीं पर जाते हो तुम तीर्थ धाम, मगर जो पुजारी वहां बैठा अपने बच्चे को इंग्लैंड में पढ़ा रहा है, अमेरिका में पढ़ा रहा है, उसका बच्चा बैठ करके लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, बिल्कुल वो लगा हुआ है आईएएस यूपीएससी की तैयारी करने, वो लगा हुआ है आईटी सेक्टर में बड़े बड़े पैकेज लेने की तैयारी करने, बड़े बड़े कंपटीशन लड़ने के लिए वो काम कर रहा है। अभी जो जितना ये नागपुर वगैरह में जितने ये धार्मिक आडंबर हो रहे हैं, जो नेता भड़का रहे हैं वहां पर
उन नेताओं के बच्चे देखे उनके साथ? बिल्कुल नहीं। उनके परिवार के उनके बच्चे नहीं होंगे। वो बच्चे तो पढ़ रहे हैं बढ़िया बढ़िया पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, महंगे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और तुम वहां जाकर के उनके धर्म की ध्वजा उठाए घूम रहे हो अपनी छाती पे, अपने सर पे। अरे भैया, बच्चों को पढ़ा लो, आगे बढ़ाओ। माताओं बहनों, बस बहुत हो गई भक्ति, अब बच्चों को पढ़ाओ, अब शिक्षा की भक्ति करो। ये तुम्हें घुसने नहीं देंगे। आज इतना अपमान, घोर अपमान, वो बेचारी महिलाएं वो अपना सा मुंह लेकर के आ रही हैं और वो भगा रहा है पीछे से वो ब्राह्मण, वो वीडियो चल रहा है। क्यों जाते हो? क्यों समाज का अपमान करवा रहे हो? तो मुझे यही अपील करनी थी अपनी माताओं बहनों से भी और सबसे, अपने समाज के लोगों से, कि भाई स्कूल में जाओ, स्कूल भेजो बच्चे और पढ़ाओ उनको ढंग से। जो पैसे इधर का धार्मिक अनुष्ठानों पे खर्च कर रहे हो, उधर खर्चा करो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनकी किताबों पर, उनके कंपटीशन की तैयारी पर। बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है जब देखता हूं मैं, मेरे पास केस आते हैं दुनिया भर के, ठेकेदारी में पिस रहे हैं, गटर में मर रहे हैं। कल भी एक गटर में एक डेथ हुई है दिल्ली में, एक कर्मचारी की। कब तक गटर में मरते रहोगे भाई? कब तक ठेके पे मरोगे? तुम्हें आगे बढ़ने का मन नहीं करता? तुम्हारा मन नहीं करता अच्छी अच्छी नौकरियां मिले, तुम भी राजा बाबू बनो, बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड हो? थोड़ा तो समझो। और हमारी माताएं बहनें जब तक नहीं समझेंगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं। हमारी माताओं बहनों, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, समाज को बचाओ, शिक्षा की तरफ लेके जाओ। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।